हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। एक केस में हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, और ये बोल रखा है कि जो फंक्शन एफ एक्स है हमारा वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, और हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अगर फंक्शन हमें बोला है कॉन्टिन्यूस है जीरो पर और हमें ए बी और सी फाइंड आउट करना है, तो मतलब सिंपल सा है कि हमें ये गिवन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट लिमिट limit x approaches to 0 plus fx, that is right limit, और f of 0 इक्वल दिए। अगर हमें ए बी सी ढूंढना है तो सिंपल सा लॉजिक है, ये हमें गिवन है और इसकी हेल्प से हम ए बी और सी में इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। वो इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगी ए बी और सी की वैल्यू। तो चलिए इसमें हम पहले फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस में फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, बाद में तीनों को हम इक्वेट कर लेंगे, ये तीनों फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ जीरो तो फाइंड आउट करने में कुछ है ही नहीं, वो तो यहाँ से गिवन है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू तो सी है। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमें यहाँ से ढूंढना पड़ेगा, और लेफ्ट लिमिट पहले चलिए फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए देखिए, जब एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस लेंगे तो एक्स जीरो से छोटा है, यानी कि ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है जो हम यूज में लेने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस लेता हूँ, एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स की जो वैल्यू है, अगर एक्स जीरो माइनस को अप्रोच कर रहा है मतलब एक्स जीरो से छोटा है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमें देख सकते हो गिवन है साइन ऑफ ए प्लस वन एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स। चेक कर सकते हैं, ये हमें वैल्यू दे रखी है एफ एक्स की। अब अगर इसको फाइंड आउट करना है लिमिट को, तो इसके लिए क्या करता हूँ, ये जो x डिवाइड में है दोनों के साथ अलग अलग, इसे इस तरह से मैं सेपरेट करके लिख लेता हूँ। जिससे क्या होगा, यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फार्मूला लगाया जा सकता है, और यहाँ पर भी एंगल में ए प्लस वन एक्स है, तो ए प्लस वन की कमी है, तो ए प्लस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब इससे देखिए, यहाँ पर भी सारी की सारी कंडीशन है हमारी फार्मूला लगाने वाली। तो अगर मैं इसके लिमिट अप्लाई कर दूं तो हमें मिलेगा यहाँ पे a प्लस वन विच इज इक्वल टू a प्लस टू। तो हमें मिल चुका है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, और f ऑफ जीरो भी हमें पता था। अब ढूंढते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ एक्स। was our LHL left hand limit. Now we are going to find RHL. अब इसके लिए देखिए, अगर x जीरो से थोड़ा सा भी बड़ा है तो इस केस में हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू है, यहाँ से देख सकते हैं एक्स प्लस बी स्क्र माइनस, यहाँ पे मैंने शायद थोड़ी सी गलती कर दी है स्टेटमेंट में, यहाँ पे वन बाय टू भी था ऊपर। चलिए सही करके लिख दिया, कोई बात नहीं। अब इसमें जो हमारे पास राइट हैंड साइड में फंक्शन की जो वैल्यू दे रखी है, इसको यूज करते हैं और राइट लिमिट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो इसके लिए हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कितनी, एक्स प्लस बी एक्स स्क्र पावर वन बाई टू माइनस एक्स पावर वन बाई टू यानी रूट एक्स, और नीचे दिया हुआ है हमारा एक्स पावर थ्री बाई टू। एक बार चेक कर ले, कुछ मिसिंग भी है मेरे ख्याल में, बी भी है साथ में यहाँ पे। ओके, तो ये हमें दे रखा है एफ एक्स जब एक्स जीरो से बड़ा है, तो उसकी वैल्यू हमने लिख ली। अब इसमें देखिए, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है, एक्स को जीरो रखोगे तो ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो बन रहा है। तो यहाँ पे एल एच भी लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो देखो, पहले ऊपर से कॉमन निकाला जा सकता है रूट एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे रूट ऑफ एक्स कॉमन निकाल लूं तो यहाँ मिलेगा मुझे वन प्लस बी एक्स पावर वन बाई टू माइनस वन अपॉन नीचे बी एक्स पावर थ्री बाई टू का मतलब एक्स रूट एक्स। जिससे फायदा ये होगा, देखो ये रूट एक्स हमारा कैंसल आउट हो गया। हालांकि अभी भी हमारी जीरो बाय जीरो फॉर्म है, तो अब हम इसको चाहे तो एल एच रूल से कर सकते हैं, या फिर आप इस पे बायनोमियल एक्सपेंशन भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। तो दोनों ही तरीकों से हो जाएगा। चलिए हम इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन लगा के करना चाहें
तो इसको एक्सपेंड करने पर हमें मिलेगा 1 प्लस बी एक्स बाई 2, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स, केयर वाली टर्म आएगी एंड सो ऑन। तो आगे हमारे पास एक्स की हायर टर्म्स जो मिलेंगी वो टर्म को एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं है, और ये लास्ट में जो -1 है वो एज इट इज, और नीचे है हमारे पास बी एक्स। अब देखिए ये जो 1 है हमारा +1, और यहाँ पर लास्ट में था -1, ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए इन सब में से आप कॉमन निकाल सकते हो ऊपर से x, वैसे तो b भी कॉमन निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर इस वाली जगह पर भी जैसे bx का स्क्वायर आएगा, तो इसलिए चाहो तो b भी कॉमन निकाल सकते हो और x भी। अगर यहाँ पे हम इसको कॉमन निकाल के लिखें तो हमें मिलेगा लिमिट x, हमारा चल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमें मिल रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस bx कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ मिलेगा 1/2। अगर आप यहाँ पे लास्ट में सेकंड टर्म में देखना चाहें क्या आएगी तो आप लिख सकते हो n इंटू दैट इज 1/2 इंटू n माइनस 1 माइनस 1/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये हमारी सेकंड टर्म थी, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि bx कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर हमें x तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ जो कुछ भी होगा वो 0 हो ही जाना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे अगर मैंने bx कॉमन निकाल लिया है तो हमारे पास यहाँ पर bx/8 ये मिलेगा। नेक्स्ट वाली टर्म में भी हमें x मिलेगा, पावर उसकी 2 होगी, और आगे की सभी टर्म्स में भी x मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे भी bx है। अब एक बात यहाँ पे नोटिस कीजिए कि x अप्रोचेस टू 0 है, अगर x 0 के अप्रोच कर रहा है चाहे 0 से बड़ा है या छोटा है, x कंफर्म है 0 के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं इसे तो कैंसिल कर सकता हूँ, बट b को कैंसिल करना है तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, b को तभी कैंसिल कर सकता हूँ जब b हमारा नॉन जीरो हो, और वैसे भी अगर b 0 है तो ये 0/0 बन जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, b अगर हमारा नॉन जीरो है तो हम इसे कैंसिल करके जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 1/2। तो देखिए हमारी लेफ्ट लिमिट थी जो वो आ रही थी, चेक कर लेते हैं कितनी आई थी, वो आई थी a+2, और राइट लिमिट जो थी हमारी RHL वो हमने फाइंड आउट की है 1/2, और f ऑफ 0 की वैल्यू ठीक 0 पे fx की वैल्यू इसने दे रखी थी c। चेक कर सकते हैं, ये फंक्शन की डेफिनेशन थी हमारे पास, f ऑफ 0 की वैल्यू c थी, और हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट की थी LHL, ये हमारी a+2 आई थी, और RHL हमने फाइंड आउट किया है, ये हमारे पास 1/2 आया। तो अगर हम तीनों को इक्वेट कर दें क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो a+2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू c। तो देखिए यहाँ से c की वैल्यू 1/2 आ रही है, और इन दोनों को लेंगे तो a की वैल्यू भी आ रही है -3/2, c की वैल्यू 1/2, मगर b की वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। मगर b कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस 0 नहीं होना चाहिए। b अगर नॉन जीरो होगा कुछ भी हो तो ये कैंसिल तो हो ही रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, हम लिखेंगे b बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, b 0 के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इस तरह से अगर हमें फंक्शन की वैल्यू एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, तो हम इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे इसी तरह का। इसमें देखिए हमें दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स, ये दिया हुआ है और बोला है कि फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस है। ये फंक्शन की डेफिनेशन में भी ध्यान से देख लीजिए, ये बोला हुआ है, ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है x नॉट इक्वल टू 0 के लिए है, और हमें इस पे फंक्शन अगर 0 पे कॉन्टिन्यूस बोला है तो इसके अंदर ये जो कॉन्स्टेंट्स है a और b ये भी हमें फाइंड आउट करने हैं, और f ऑफ 0 की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो एक बात तो सिंपल है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे, अब देखो हमें फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट और राइट लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। पिछली बार जरूरत इसलिए थी क्योंकि वहां पे फंक्शन जो था हमारा देख सकते हैं 0 पे डेफिनेशन चेंज कर रहा था, 0 से पीछे कुछ और डेफिनेशन थी, 0 से आगे कुछ और डेफिनेशन थी, इसीलिए हमने यहाँ लेफ्ट और राइट लिमिट से किया और f ऑफ 0 के इक्वल किया। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए हमें जो फंक्शन दे रखा है उसकी डेफिनेशन 0 के आगे और 0 के पीछे सेम है, चेंज नहीं हो रही है।
तो इसमें अगर हमें दिया हुआ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हम ये लेके चलेंगे कि ये जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स है ये एग्जिस्ट करेगी और ये एफ ऑफ 0 के इक्वल होगी। अब ये लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी और एफ ऑफ 0 के इक्वल भी होगी। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब हमें ये लिमिट ढूंढनी है, कुल मिला के ये लिमिट ढूंढनी है और ये वो भी जो भी लिमिट की वैल्यू आएगी उस वही हमारा एफ ऑफ 0 होगा। और इस लिमिट को ढूंढते वक्त हमें ए और बी को भी फाइंड आउट करना है। चलिए इसमें हमें ये दे रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका यूज करके हम ए और बी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 3x प्लस ए साइन 2x प्लस बी साइन x अपॉन x पावर 5 एग्जिस्ट। तो देखिए इसमें हमने एग्जांपल किया हुआ है इस टाइप का, लिमिट वाले वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं। इस टाइप के एग्जांपल को हमने दो तरीके से किया था। एक तो हम इसको एलएच रूल से कर सकते हैं, एक हम इसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन। अब यहाँ पे नीचे x पावर 5 है और अगर हम एलएच रूल लगाना चाहेंगे तो इसमें मुझे 4 से 5 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा जो कि काफी लेंथी हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस एक्स का। तो ये जो एक्सपेंशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं साइन एक्स का, यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे इसको यूज करूंगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हमारा साइन एक्स का जो एक्सपेंशन है, इसमें जो भी x की जगह पर होगा वो इस पे x की जगह पर आ जाएगा। जैसे इसमें साइन 3x है तो x की जगह 3x रख लेंगे, अगर साइन 2x का एक्सपेंशन लेना है तो x की जगह 2x रख लेंगे। चलिए अब इसमें एक बात और भी ध्यान रखना, x पावर 5 है नीचे, तो एक्सपेंशन में x पावर 5 तक तो लेना ही लेना है, उससे आगे वाली टर्म लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, उसके बिना भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि उसके आगे वाली टर्म पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे वो 0 ही बनेगी। चलिए मैं इसको कर रहा हूँ लिमिट अप्लाई। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, हमारे पास था साइन 3x, तो साइन 3x की वैल्यू 3x माइनस 3x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 3x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आगे माइनस में आएगा और x पावर 7 वाली टर्म आएगी तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर प्लस a इंटू हमारे पास था साइन 2x। देखिए तो साइन 2x का फार्मूला लगा रहा हूँ, तो साइन 2x का फार्मूले के लिए बस x की जगह 2x ले रहा हूँ। 2x माइनस 2x अपॉन का स्क्वायर अपॉन सॉरी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नीचे सॉरी इसके साथ एक टर्म और थी हमारे पास साइन x, तो x प्लस x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में था x पावर 5। अब इसमें अगर मैं x वाली टर्म इकट्ठी करूं, x के कोफिशिएंट को देखूं तो वो मुझे मिलेगा 3 माइनस 2a प्लस b, ये x वाला टर्म आएगी। यहाँ से देखिए ये वाली टर्म 3x, यहाँ से 2ax और ये bx। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं एक्स क्यूब वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो इसमें मिलेगी नहीं, तो एक्स क्यूब के साथ देखें तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले में मिल जाएगा हमें -27 अपॉन 6, जिसे कैंसिल आउट करके 9/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास -27/6 आएगा, तो उसको मैंने 3 कैंसिल करके ये लिख दिया। या नेक्स्ट वाले में हमें मिलेगा -8, यहाँ पे -8 आएगा, -2 का क्यूब अपॉन 6, जिसे सिंप्लीफाई करके ए तो है -4/3a ऐसे लिखा जा सकता है। और थर्ड वाले में हम लिख सकते हैं इसमें -b/6,
नेक्स्ट, अगर हम x पावर 5 वाली टर्म यहाँ पे लिखें तो x पावर 5 के साथ यहाँ पर 3 पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट में प्लस 2 पावर 5 दैट इज 32a, और फिर उसके बाद प्लस b। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें x पावर 7, x पावर 9 एंड सॉन, आगे हायर पावर्स x की हमें मिलती जाएंगी, और नीचे है हमारा x पावर 5। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर रखी हुई है ये दो टर्म, जिसमें x की पावर 0 और x पावर 3 है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अगर ये दोनों टर्म यहाँ पे प्रेजेंट होंगी तो लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। कारण ये है कि जब ये x पावर 5 जो है यहाँ पे सबके साथ अलग अलग डिवाइड किया जाएगा इस तरह से, तो इससे आगे वाली टर्म में तो x पावर 5 कैंसिल होने पर ऊपर x की पावर 2, x पावर 4 आगे की टर्म में तो कोई समस्या नहीं है, वो जीरो बन जाएंगी। इसमें भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि x पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। समस्या इन दो टर्म में आएगी क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में x की पावर 5 या यहाँ पर नीचे x स्क्वायर मिलेगा तो लिमिट अप्लाई करने पर वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिमिट है इसने बोला हुआ है लिमिट एग्जिस्ट, कॉन्टिन्यूस है तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही करनी चाहिए। तो ये लिमिट एग्जिस्ट सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकती है जब आपका ये जो दो टर्म है वो जीरो हो जाए। ये दो टर्म जीरो का मतलब हो गया ये हमारा 3 माइनस 2a प्लस b, ये भी जीरो होना चाहिए। और यहाँ से अगर आप एलसीएम लेके लिखना चाहें तो 6 एलसीएम आ जाएगा, -27 -8a माइनस b इज इक्वल टू 0 अपॉन 6 भी लिखना चाहो तो लिख लो। तो ये दो टर्म जीरो हो जाएंगे। अब ये दो टर्म जब जीरो होंगी तो ये खत्म हो जाने के बाद लिमिट अप्लाई करूंगा तो इससे आगे की टर्म जो है ये वाले भी जीरो बन जाएंगी। तो इसका मतलब ये जो लिमिट है हमारी वो आएगी यहाँ से 3 पावर 5 विच इज इक्वल टू 243, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 32a प्लस b अपॉन 5 फैक्टोरियल दैट इज 120, ये हमें लिमिट की वैल्यू मिलेगी। तो अगर हमें लिमिट ढूंढना है और यही जो लिमिट की वैल्यू होगी वही हमारा एफ ऑफ जीरो भी होगा क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो कुल मिला के हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी को फाइंड आउट करना है, और ये जो दो इक्वेशन सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू आएगी वही हमें हमारे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू भी देंगे। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं इन दोनों को लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। इक्वेशन है हमारे पास 3 माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास माइनस कॉमन निकाल के अगर इसमें से लिख दूं तो 27 प्लस 8a प्लस बी इज इक्वल टू 0। 27 प्लस 8a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो देखिए सिंपल सा काम है, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये b तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -24a -10, सॉरी कैलकुलेशन में मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक बार थोड़ा कैलकुलेशन में पीछे चल के दोबारा चेक कर लेता हूँ। 3a माइनस 2b प्लस, ओके यहाँ पे भी ठीक है, ये इक्वेशन भी थोड़ा देख ले, यहाँ से 3 प्लस यहाँ पे प्लस 2a है बेटे, यहाँ थोड़ी सी मैंने गलती की, इसको सुधार देते हैं अभी, यहाँ प्लस था, ठीक है, तो बाकी तो सही है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे -27 बाय, ठीक है, और यहाँ पर भी -4/6, बाकी ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सुधार के गलती को सही करके कर ले, तो यहाँ पे प्लस था। अब अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -24 -6a इज इक्वल टू 0। तो जिससे सॉल्व करके देखिए a की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे -4। अब a की वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दीजिए, 3 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे और तो b की वैल्यू देखिए हमें मिल रही है 5।
ए भी मिल गया है और हमें बी भी मिल गया है। ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अब जरा लिमिट की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू देख लेते हैं कितनी थी। लिमिट की जो वैल्यू आएगी एल वही हमारा एफ ऑफ जीरो होगा क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। और लिमिट की वैल्यू थी 243 प्लस 32a प्लस बी बाय 120। 243 प्लस 32a प्लस बी अपॉन 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 था यहाँ पे। तो लीजिए इसमें रख देता हूँ मैं ए और बी की वैल्यू। तो 243 माइनस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 एंड 128, सॉरी 128 प्लस बी विच इज 5 अपॉन नीचे हमारे पास 120। तो इसकी वैल्यू देखिए सॉल्व करने पर हमें मिल रही है 1। तो हमारा एफ ऑफ जीरो जो है वो 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी मिल गई है, ए और बी की वैल्यू भी मिल गई है। तो इस तरह से हम इसको इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के एग्जाम्पल बोर्ड के अंदर भी हमें मिलते हैं और इस टाइप के एग्जाम्पल हमें मेंस और एडवांस में भी जनरली मिल जाते हैं।